हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ शाम 4 बजे आपकी सिलाई कला की क्लास होती है, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग क्या होती है और ड्राफ्ट बनाना कैसे बनाते हैं हम ड्राफ्ट। तो देखिए, ड्राफ्टिंग होता क्या है पहले तो ये समझ लिया हम लोग। देखिए, ड्रेस डिज़ाइन का वह तरीका, जो आपकी ड्रेस होती है, तो ड्रेस डिज़ाइन का वह तरीका जिसमें सिलाई किए जाने वाले कपड़े का खाका कागज़, मिल्टन क्लॉथ अथवा मलमल के कपड़े पे बनाया जाए। तो कोई ड्रेस है तो ड्रेस डिज़ाइन का आपका वह तरीका, वो आपका प्रोसेस जिसमें सिलाई किए जाने वाले कपड़े का खाका कागज़, मिल्टन क्लॉथ अथवा मलमल के कपड़े पे बनाया जाता है, क्या कहलाता है? ड्राफ्टिंग कहलाता है आपका। ये तरीका किस पे आधारित है? याद रखिएगा, ये तरीका आपका गणित पर आधारित है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के शरीर की नापों की गणना की जाती है। इसमें व्यक्ति के शरीर की नाप की क्या की जाती है? गणना की जाती है। नापों की गणना जो होती है आधे या 1/4 कपड़े के लिए की जाती है। तो जो नापों की गणना आपकी आधी या 1/4 कपड़े के लिए की जाती है। ड्राफ्टिंग को कपड़े पे रखकर कपड़े को ड्राफ्टिंग की बाहरी रेखा के साथ साथ कर लिया जाता है। तो ड्राफ्टिंग को कपड़े पर रखकर कपड़े को ड्राफ्टिंग की बाहरी की रेखा के साथ रखकर कर लिया जाता है। जो बाहरी रेखा होती है उसके साथ रख के कर लिया जाता है। साधारण ड्राफ्टिंग से अलग अलग डिज़ाइन बनाने वाले पैटर्न विकसित किए जा सकते हैं। जो आपकी साधारण ड्राफ्टिंग होती है, तो साधारण ड्राफ्टिंग से क्या किया जा सकता है? अलग अलग डिज़ाइन वाले पैटर्न विकसित किए जा सकते हैं। ड्राफ्टिंग हमें वस्त्र की एक साधारण बाहरी रेखा देती है। ड्राफ्टिंग जो है वो वस्त्र की एक साधारण बाहरी रेखा देती है, जिसमें सीवन की छूट, हेम की छूट आदि शामिल नहीं किए गए होते हैं। तो ड्राफ्टिंग हमें वस्त्र की एक साधारण बाहरी रेखा देती है, जिसमें सीवन की छूट, हेम की छूट आदि शामिल नहीं किए होते हैं। देखिए, ड्राफ्ट आपका 2 तरीके से बनाया जाता है। एक सीधा तरीका होता है आपका और दूसरा होता है विभाजन का तरीका। तो सबसे पहले हम लोग सीधा तरीका देखते हैं। इसमें शरीर को सीधी नापों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शरीर की जो सीधी नाप है, शरीर की सीधी नाप का प्रयोग किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की सभी नाप को लेकर ही ड्राफ्ट बनाया जाता है। किसी भी व्यक्ति की सभी नाप को लेकर ही क्या बनाया जाएगा? ड्राफ्ट बनाया जाएगा। परंतु इस तरीके से नाप लेने में कुछ समस्याएं आती हैं, जो हैं, पहली समस्या आती है कि नाप लेते समय उन सही पॉइंटों का निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनसे नाप ली जानी है। तो उन
सही पॉइंट जो है उनका निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिनसे नाप ली जानी होती है। दूसरी समस्या क्या आती है? बिल्कुल सही नाप लेने में अधिक समय लग जाता है। अगर आप बिल्कुल सही नाप ले रहे हो तो उसमें अधिक समय लग जाएगा। जो कि ग्राहक द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि ग्राहक जो होता है जल्दबाजी में होता है। तो ये था आपका सीधा तरीका। फिर आपका आता है विभाजन का तरीका। तो इस तरीके में केवल एक या दो प्राथमिक नाप लेके गणित के द्वारा दूसरे नाप और अनुपात किए जाते हैं। तो इस तरीके में क्या होगा, केवल एक या दो प्राथमिक नाप लेकर गणित के द्वारा दूसरी नाप और अनुपात किए जाते हैं। तो गणित के द्वारा दूसरी नाप और अनुपात जो है वो ज्ञात किए जाते हैं। जैसे छाती का घेरा आपका हो गया। इस नाप के प्रयोग से कई नाप पा सकते हैं। तो इस नाप के प्रयोग से हम कई नाप पा सकते हैं। इसमें सीधे और विभाजन के तरीकों को मिला जुला कर प्रयोग किया जाता है। इसमें सीधे व विभाजन के तरीके को मिला जुला कर प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग का प्रयोग ड्रेस बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, मूल रूप से एक ड्रेस के 5 भाग होते हैं। आगे का बॉर्डर्स याद रखिएगा कौन कौन से, आगे का आपकी आगे की बॉडीज़, फिर पीछे की बॉडी, फिर स्कर्ट के आगे का हिस्सा, चौथा है पीछे का हिस्सा, फिर आपका लास्ट में आस्तीन। तो आपके मूल रूप से एक ड्रेस के 5 भाग होते हैं। आगे की बॉडीज़, पीछे की बॉडीज़, स्कर्ट का आगे का हिस्सा, स्कर्ट का पीछे का हिस्सा और आस्तीन। हर एक भाग की जो होती है ड्राफ्टिंग अलग अलग होती है। शारीरिक नाप के अनुसार कागज़ पे लंबाई व चौड़ाई का आधा या 1/4 के निशान लगा लिए जाते हैं। जो शरीर की नाप होती है, जो भी आपकी शरीर की नाप होगी उसके अनुसार कागज़ पे लंबाई और चौड़ाई का आधा या 1/4 के निशान लगा लिए जाते हैं। और ड्रेस को ढीला रखने के लिए ईच मैंने बताया था, ईच गोलाई के नाप में पहले ही मिला ली जाती है। तो ईच जो होती है वो गोलाई के नाप में पहले क्या कर ली जाती है, मिला ली जाती है। तो ये था आपकी ड्राफ्टिंग क्या है और ड्राफ्टिंग के तरीके क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्राफ्टिंग के महत्वपूर्ण उपकरण पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको मेरी रोज़ लाइव क्लास मिलती रहे।